Hello everyone, I'm Shreya Singh and currently I'm pursuing my bachelor's degree from Daulat Ram College of Delhi University and I'm in my last semester of college, and this video is about my experience of IIM Sambalpur interview. So मेरा जो interview था was on 18th March and the venue was Institute of Industrial Studies जो कि वसंत कुंज में है. So the reporting time was 9 a.m. and I reached there around 8:15 के आसपास मैं पहुंच गई थी. आई हैड टू ट्रैवल नॉर्थ दिल्ली से पूरा साउथ दिल्ली की तरफ, तो फिर मुझे काफ़ी जल्दी निकलना पड़ा था सुबह. तो जब मैं ISID पहुंची तो उधर काफ़ी सारे ऐसे ABC करके ब्लॉक्स थे. तो फिर स्टार्टिंग में तो इट वाज कंफ्यूजिंग क्योंकि गार्ड ने बोला C ब्लॉक में जाओ. C ब्लॉक में जाके बोल रहे थे वो लोग कि A ब्लॉक मतलब कि दूसरे ब्लॉक में जाओ. बट फिर बाद में हम पहुंच गए थे. वी हैड टू गो इन C1 ब्लॉक एंड उधर सिटिंग एरिया था. और ये मतलब जो कैप IIM का इंटरव्यू था उससे बहुत ही अलग सा था बिकॉज इधर नहीं भाई, इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई ही नहीं. मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं 10th की मार्कशीट ऐसे जैसे कैप में पूरा प्रॉपर हो रहा था ना, इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो पर हम सब गए और फिर उधर सिटिंग एरियाज था, कुछ सर्कुलर टेबल्स थी एंड IIM संबलपुर का सिर्फ 2 जगह सेंटर आया था ऑफलाइन इंटरव्यूज़ का. हाँ, एक तो IIM संबलपुर उधर तुम कैंपस में जाके इंटरव्यू दे दो, और एक दिल्ली था. तो बहुत दूसरे स्टेट से भी बहुत सारे लोग आए थे. मैं बहुत लोगों से मिली भी जो मुंबई से आए थे इंटरव्यू देने, कुछ लोग चेन्नई से आए थे इंटरव्यू देने. तो वो सब आए थे. और दूसरा ऑप्शन था IIM संबलपुर का इंटरव्यू आप ऑनलाइन भी दे सकते हो. आई चूज़ द ऑफलाइन मोड बिकॉज आई वॉज थोड़ा सा डाइसी फॉर द ऑनलाइन मोड बिकॉज मुझे लगता था कि मैं अपना फुल पोटेंशियल दे पाऊंगी कि नहीं ऑनलाइन मोड पे. तो फिर आई चूज़ ऑफलाइन मोड एंड 3 पीपल केम जो संबलपुर के थे. दे हैड द ID कार्ड एंड ऑल, उनके पास लिस्ट थी पूरी. तो दे केम एंड दे स्टार्टेड टेकिंग अटेंडेंस. तो पहले उन्होंने सबके नाम लिए, सबकी अटेंडेंस ली उन्होंने, ठीक है, सबकी अटेंडेंस ली. उसके बाद फिर दे वेंट. उसके बाद आफ्टर लाइक 10-15 मिनट्स दे अगेन केम बैक एंड उन्होंने बोला सबको अपना पैनल नंबर और सीरियल नंबर पता होना चाहिए. तो वो सबके ईमेल पे आया था और सबके पोर्टल पे भी था सबका रिस्पेक्टिव पैनल एंड सीरियल नंबर. तो मेरा जो पैनल नंबर था वो 6 एंड माई सीरियल नंबर वो 7. तो फिर जब वो आए तो दे वर टेकिंग द स्टूडेंट्स इन द बैच ऑफ 3 फ्रॉम ईच पैनल. देयर वर टोटल 8 पैनल्स थे टोटल. तो वो हर पैनल से 3 बच्चे उठा रहे थे. फिर पता चल गया था कि भाई मेरा 3rd राउंड में अभी टाइम है, मतलब आराम से 1.5 आवर तो लगेंगे. तो मैं आराम से बातें कर रही थी लोगों से क्योंकि कितना पढ़ तो चुकी थी. उसके बाद फिर मेरे आसपास सारे वर्क वाले बैठे थे और सारे इंजीनियर्स बैठे थे. तो मैं सुन रही थी लोगों की बातें. अच्छा ऐसा भी होता है. उसके बाद फिर मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानी, बातें की सब लोगों से. उसके बाद फिर आए जो जिनके पास लिस्ट थी, द 3 पीपल दे केम एंड दे कॉल्ड माई नेम. मैंने बोला मेरा तो 3rd राउंड में आने वाला था, तो ये कैसे मेरे 2nd राउंड में नाम कैसे आ रहा है. फिर मुझे पता चला कि मेरे जो आगे के 2 बच्चे थे वो आए ही नहीं थे इंटरव्यू देने, तो इसलिए 6 पैनल में मेरा 2nd राउंड में ही नाम आ गया था. तो फिर वो हमें दूसरे ब्लॉक में ले गए और दूसरे ब्लॉक के 2nd फ्लोर पे दे टुक अस एंड उधर भी उन्होंने हमसे 3 बार रूम चेंज कराया. पता नहीं किस तरीके से वेट करा रहे थे. नंबर आया मेरा 6 पैनल था. तो मेरे से जो पहले बच्चा था वो बाहर आया एंड दे सेड टू वेट फॉर 2 मिनट्स. सो मैंने पिछले इंटरव्यू में गलती की थी कि मैंने पहले ही दरवाज़ा खटखटा दिया था. तो आई पेशेंटली वेटेड for till the time they call me back. So I went in and I greeted them and there were 2 panels, both were males. अभी तक मुझे एक भी फीमेल पैनल नहीं मिली. तो फिर one was in middle age like 35 or something and the other person was old. He must be in the age of like between 55 to 60 इसी एज में होंगे वो. सो लेट्स रेफर टू द मिडल एज पैनल एज P1 and panel 1 and the old panel which was there, the old man who was there, let mention him as panel 2 P2. So the first question was asked to me was which was your previous interview. So I said my previous interview was CAP interview only. Then he asked what were the questions asked. तो मतलब वो मुझसे पूछ रहे तुमसे पिछले
पिछले इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने बता दिया, मतलब सारा नहीं बताया, कुछ कुछ मैंने बता दिए जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बिकॉज यू डायरेक्ट योर इंटरव्यू. सो जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स था, आई टोल्ड देम दीज वर द क्वेश्चन आस्क्ड. एंड देन P2 आस्क्ड मी व्हाट वर द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस इंटरव्यू. तो वो भी मैंने बता दिया. एंड देन ही आस्क्ड कि व्हाट आर द अदर थिंग्स विच यू प्रिपेयर्ड एक्स्ट्रा फॉर दिस हैम संबलपुर इंटरव्यू. तो ठीक है, मैंने वो भी बता दिया. इसमें मैंने यही बताया था कि आई मेड माई एकेडमिक्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड आई रेड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स एंड लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. देन द P2 आस्क्ड कि so from which field we should ask you question, from finance field or from marketing field. So I said, sir, I'm more comfortable with marketing field. So he was like कि तो क्या finance से question नहीं पूछे. तो I was like, no sir, I'm even okay with that, but more comfortable with marketing questions. हाँ, इससे पहले ये हुआ था कि मेरे सेम पैनल में एक लड़की थी जिसका सीरियल नंबर 3 था. सो उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि देखो, दे आर ट्राइंग टू पुट यू थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रिल करेंगे. और एक पैनल है जो पर्टिकुलरली पीछे पड़ने वाला है तुम्हारे. तो मतलब मैं अलर्ट होके गई थी. तो अब मुझे ये समझ में आ गया था जो पैनल 2 है, ही इज़ गोइंग टू ग्रिल अच्छे से. फिर उन्होंने जब मुझसे ये पूछा कि मैंने टोल्ड देम दैट आई एम मोर कंफर्टेबल विद मार्केटिंग. फिर उन्होंने मुझसे मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछे ही नहीं. पैनल 2 आस्क्ड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर करेंटली स्टडिंग इन योर लास्ट सेमेस्टर. सो आई टोल्ड देम जैसे मैं लास्ट सेमेस्टर में अपने एडवर्टाइजिंग पढ़ रही हूँ, GST पढ़ रही हूँ एंड बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब मैं पढ़ रही हूँ. तो उन्होंने मुझसे GST से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो वो मैंने बता दिया. देन ही asked if I pay 100 rupees, then how much credit I am going to receive. Will I receive all the 100 rupees as credit, or how much will I receive as credit? That question, and I said yes, so you will receive the full credit of ₹100. Then he asked why. तो फिर मैंने उसका भी आंसर कर दिया. उसके बाद फिर he asked what are the goods and services which don't have GST. तो मतलब मैंने री-क्वेश्चन किया, मतलब फॉर द कन्फर्मेशन, सर आर यू आस्किंग दैट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. तो ही सेड यस. तो मैंने उसका भी आंसर दे दिया. एंड मतलब मैंने इमरजेंसी गुड्स एंड फिर वो अनपैक्ड फूड्स एंड ऑल वेजिटेबल्स वो सब बताए थे, लिकर, टबैको, क्योंकि इन सब में GST नहीं लगता है, इन सब में दूसरे टैक्सेस लगते हैं, वो सब बता दिया. देन ही आस्क्ड does gold have GST? Is there GST on gold? तो मुझे नहीं याद आ रहा था कि does gold have GST or not. तो मैंने बोला, मतलब I was unsure, but मैंने बोल दिया no sir, it doesn't have GST. और इधर मैंने गलती कर दी. You should not say things you are not sure of. तो उन्होंने मुझे सामने से ऐसे बोल दिया कि श्रेया, यू शुड नॉट से थिंग्स विच यू डोंट नो. देन ही सेड कि गोल्ड हैव GST एंड आई वॉन्ट यू टू गेस हाउ मच GST गोल्ड हैव. सो आई वॉज, मतलब मुझे पता ही नहीं था, तो मैं गेस क्या करती. सो आई सेड सर आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं दोबारा गलत तो नहीं बोलती. सो आई सेड सर आई हैव नो आइडिया. Then he said, what is the name of your professor who is teaching you GST? तो मैंने अपने प्रोफेसर का नाम बता दिया. एंड इन द बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज थिंकिंग कि मेरे प्रोफेसर का नाम क्यों पूछ रहे हैं. एंड देन ही आस्क्ड नेम द प्रोफेसर हु टीचेज यू एडवर्टाइजिंग. तो मैंने उनका बता दिया. एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि चलो कम से कम तुम्हें अपने प्रोफेसर्स के नाम तो याद है. आई वॉज लाइक कि ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब आई वॉज आंसरिंग द क्वेश्चन, मैंने एक दो ही तो नहीं किया. हाउ कैन ही बी सो रूड भाई. मतलब मैं तो उस टाइम
बुरा लगा भाई, मतलब मुझे। उसके बाद ही said, do you attend all your college classes? I said yes sir, I mostly attend all my college classes, but recently I missed few because I was preparing for interview and there were society functions which I had to take care of. And then he was like कि ऐसे तो तुम MBA में भी क्लासेस नहीं अटेंड करोगी, यू विल बी लाइक कि प्लेसमेंट है तो मैं क्लासेस क्यों करूँ। तो मैंने बोला कि नो सर, आई वोंट बी डूइंग दैट, आई अटेंड मोस्ट ऑफ माई कॉलेज क्लासेस एंड आई विल बी अटेंडिंग द MBA क्लासेस टू। मतलब कोई इंसान इतना रूड कैसे हो सकता है, पता नहीं यार। मतलब हो सकता है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट नो वो क्या क्या कर रहे थे कि मैं फंबल कर जाऊँ कि क्या, बट मुझे बुरा लगा। आई वॉज नॉट रिएक्टिंग एंड आई वॉज ट्राइंग टू बी पोलाइट, बट I was like कि let it pass. I was like कि if you attend your college classes you should know the GST rate which is there on gold. So I was like sorry sir, I would keep in mind for the next time, and I will also go through my academics once again. So now panel 1 came for questioning, and the first question he asked was what is the difference between per capita GDP and GDP and which one is better. तो फिर मैंने वो आंसर कर दिया, एंड फिर ही वॉज लाइक कि यू सेड पर कैपिटा GDP इज़ बेटर, बट वाई वाइल कंपेयरिंग कंट्रीज, वाइल कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, वाई पीपल टेक इन टू अकाउंट GDP, वाई डोंट दे टेक पर कैपिटा GDP. तो आई वॉज नॉट श्योर फॉर दिस आंसर, बट आई न्यू अ बिट, तो मुझे जितना पता था मैंने बोल दिया. जो पर कैपिटा GDP है उसमें मे बी यूनिफॉर्म कैलकुलेशन नहीं होती, बट GDP इज़ टेकन एज यूनिफॉर्म हर एक कंट्री का, तो इसीलिए. उसके बाद फिर जो पैनल 2 थे उनको पता नहीं क्या हो रहा था, वो शांत रह ही नहीं सकते थे, वो बीच में पूछ रहे हैं ओके इतना GDP बोल रहे हो, डिफाइन GDP. कर दिया मैंने GDP डिफाइन, ठीक है, मैंने उनको GDP डिफाइन कर दिया था. देन पैनल 1 कंटिन्यू. पैनल 1 वॉज काम पर्सन, वो आराम से अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बीच बीच में आ रहे थे वो. तो फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड वैल्यू. तो आई वॉज आंसरिंग द क्वेश्चन, देन ही सेड नो, नॉट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैंने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया. आस्क्ड मी व्हाट डज अ ब्रांड मीन टू यू. तो फिर मैंने ब्रांड की डेफिनेशन मतलब अपने वर्ड्स में, इन अ सिंपलर वर्ड्स आई टोल्ड हिम. देन ही आस्क्ड व्हाट डिड यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर. सो आई सेड येस आई डिड. देन ही आस्क्ड व्हाट वर द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर. I told him that I read Financial Express and मैंने headlines भी बता दी. And one of the headlines was that India has the lowest ever import in the month of February. तो ये था. फिर पैनल 2 asked a question जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है. He asked what is the importance of chicken neck in India. How chicken neck is important to India. And I was listening this word for the first time. What is chicken neck? मतलब मैंने chicken neck नहीं सुना था. I was like कि no sir, I'm not aware of this word. उनकी शक्ल बनी हुई थी पहले से unsatisfactory सी. Panel 1 asked me the other question, what are the elements of a brand. So I told all the elements कि okay now you can log off. So मैं उठी एंड द पैनल 1 सेड कॉलेज की क्लासेस अटेंड क्या करो, लास्ट सेमेस्टर है. आई वाज लाइक कि यार ये टॉन्ट क्यों मार रहे हैं मुझे. तो मैं निकली एंड लिटरली मतलब मेरे आंसू गिरने ही वाले थे निकलते टाइम, बिकॉज इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस. उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे एंड ऊपर से अगर इंटरव्यू में जनरली जितने भी मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए या जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, दे मतलब भले तुम कोई भी आंसर कर रहे हो, द अदर पर्सन लिसन्स एंड इफ़ दे आर नॉट ओके दे करेक्ट यू एंड दैट्स फाइन. बट उधर तो वो ताने मार रहे थे भाई. चलो अब मतलब जो भी था गया, अब नाउ इट्स ओवर. एंड मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी. मैं 12 o'clock तक अपने घर आ गई थी. सो दैट वॉज माई आई एम संबलपुर
interview experience, which was not very good, but it's okay to have experience like this to make you stronger for the next time. And if you are new on this channel, then please do subscribe for more content like this, and don't forget to like the video. And if you have anything to ask or anything to say, please do it in the comment section. It's feel free to comment anything. And thank you for watching.